Okay, students, worksheet number 54, question number 8. Question number 8. In this question, क्या कहा गया? In a single diagram, construct triangle ABC. Triangle ABC construct करना है. सबसे पहले कहा गया BC की जो साइड है, it is of 8 centimeters. ये side BC is of The side BC is of 8 centimeters. ये आपने 8 सेंटीमीटर की साइड बना ली. Here it is B and here it is C. 8 सेंटीमीटर्स. अब इसके बाद कहा गया AB is 7 सेंटीमीटर. बच्चों, जब भी 3 साइड्स की लेंथ गिवन हो तो कंपास की हेल्प से ट्राइंगल बनता है, राइट? अब आपने एक आर्क लगाना है B पर रखकर 7 सेंटीमीटर का. लेट्स से हियर इज द आर्क ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम B. फिर इसके बाद आपने एक आर्क लगाना है C पर रखकर 5 सेंटीमीटर का. सो हियर इट इज 5 सेंटीमीटर. नाउ ट्राइंगल को आपने कंप्लीट करना है. कुछ इस टाइप का ट्राइंगल ये बनकर आएगा. द ट्राइंगल ABC. द ट्राइंगल ABC, राइट? After making the triangle ABC, ये जरूर आप लोग लिखा करें A कौन सा वर्टेक्स है, B कौन सा है, C कौन सा है, क्योंकि एग्जामिनर अकॉर्डिंग टू दिस चेक करता है आपकी डायग्राम, राइट? नाउ अब देखिए, नाउ द B पार्ट. द लोकस ऑफ पॉइंट 2.4 सेंटीमीटर फ्रॉम A. 2.4 सेंटीमीटर फ्रॉम A is a fixed point, so we have to make a circle of 2.4 centimeters. Circle आपने बनाया 2.4 centimeters का. Here is a circle of 2.4 centimeter. अब इसके बाद the locus of point on the same side of BC as A. जिस तरफ A है उसी तरफ ही आपने बनाना है 2.4 centimeter from the line BC. From a line we have to make parallel line. Parallel line आप बनाएंगे. Parallel line जब आप बनाएंगे, now अब आइए हमें क्या करना है बच्चों? 2.4 सेंटीमीटर फ्रॉम A. 2.4 सेंटीमीटर फ्रॉम A. एक मिनट, मैं थोड़ा सा सर्किल को मजीद एक्यूरेसी की तरफ लेके आ रहा हूं. ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा. Here is the circle like this. And now 2.4 सेंटीमीटर फ्रॉम BC. BC से 2.4 सेंटीमीटर दूर आपने एक आर्क लगाया. यहां से आपने एक आर्क लगाया. एक स्ट्रेट लाइन आपने आर्क के टॉपमोस्ट पॉइंट से ज्वाइन कर दी. तो ये आपके पास ये लाइन बनकर आ गई, राइट? ये आपके पास ये लाइन बनकर आ गई. इसको करेक्ट कर लें थोड़ा सा. नाउ इट विल बी द लाइन इज लाइक B से आपने एक आर्क लगाया है 2.4 पर. C से आपने एक आर्क लगाया है 2.4 पर. इनके टॉप मोस्ट पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया तो ये लाइन बनकर आ गई, पैरेलल लाइन फ्रॉम द लाइन BC. तो अब देखिए, थोड़ा सा लाइन को मैं मजीद एक्यूरेसी की तरफ लेके जा रहा हूं, क्योंकि यहां पर मैं स्केच कर रहा हूं तो थोड़ी सी एक्यूरेसी में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं. इसको थोड़ा सा एक्यूरेट करते हैं हम. थोड़ा सा एक्यूरेट करते हैं. और दिस वन, द सर्कल इज लाइक ये इस टाइप का सर्कल बनेगा, राइट? Okay, so final sketching of the question is like this. Final sketching of the question is like this. अब आपसे कहा गया in the D part, the circle of radius 2.4 centimeter. What? The circle of radius 2.4 centimeter which passes through A, जो A से पास करेगा, and touches BC, and whose center is inside triangle ABC. क्या कहा गया? एक ऐसा सर्कल बनाना है कितने सेंटीमीटर का? 2.4 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाना है. और वो क्या है?
टच करेगा ए को, पास करेगा ए से, पासेस थ्रू ए एंड टचेस बी सी। अब आप देखिए किस जगह पर, कंपास ओपन कीजिए 2.4 सेंटीमीटर। कंपास ओपन कीजिए 2.4 सेंटीमीटर। ओपन हो गया कंपास। अब देखिएगा बच्चों हियर हमें ये 2.4 सेंटीमीटर का सर्किल ऐसा बनाना है जो ए से भी पास कर रहा हो और लाइन बीसी को भी टच कर रहा हो, ठीक है। इट मींस ये सर्किल जो है इसका सेंटर 2.4 सेंटीमीटर अवे होना चाहिए ए से भी और लाइन बीसी से भी, राइट। तो अब आप देखिए आपने क्या करना है, सर्किल को, सर्किल के लिए इस पॉइंट पर जहां पर इंटरसेक्शन हो रहा है पार्ट बी और पार्ट सी का, यहां पर आपने कंपास रखना है। कंपास रखिए यहां पर और इस कंपास को ओपन करवाइए कहां तक, पॉइंट ए तक। जब पॉइंट ए तक ओपन होगा तो ये ऑटोमेटिकली 2.4 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये जो रेड रेड सर्किल चल रहा है ये 2.4 सेंटीमीटर है ए से। आप इसको ओपन करवाइए, ए तक रखिए, सही है। ओपन करवाइए, ए तक रखिए, ओपन करवाइए, ए तक रखिए और एक सर्कल बना दीजिए। ये सर्कल ऑटोमेटिकली ए से पास कर रहा होगा और लाइन बी सी को भी टच कर रहा होगा। जहां सर्कल बनाइए यहां पर सेंटर रखते हुए कंपास का, कंपास को यहां पर रखिए, पॉइंट ए तक ओपन कीजिए और एक सर्कल बना दीजिए। क्योंकि बेटा हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो ए से भी 2.4 सेंटीमीटर दूर हो और लाइन बी सी से भी 2.4 सेंटीमीटर दूर हो। जब आप ये सर्कल बनाएंगे तो सर्कल इज समवेयर, इट इज लाइक, सर्कल इज लाइक सर्कल इज लाइक कुछ इस टाइप का सर्कल बनकर आएगा। It is not a circle, but consider it a circle. But consider it a circle. बेटा ये सर्कल कुछ ज्यादा ही आउट हो गया है। नाउ आई एम मेकिंग अनदर, जस्ट आप देखिएगा ये सर्कल जब आप बनाएंगे ये पास कर रहा होगा पॉइंट ए से भी, पॉइंट ए से भी पास कर रहा होगा ये सर्कल और लाइन बी सी को कहीं यहां से टच कर रहा होगा, कहीं यहां से टच कर रहा होगा। सो इट विल बी लाइक, इट इज लाइक दिस, कुछ इस टाइप का सर्किल बनकर आ रहा होगा जो पॉइंट ए से भी पास कर रहा होगा और लाइन को भी टच कर रहा होगा। इज दिस क्लियर? एनी कंफ्यूजन? दैट्स ग्रेट। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 हियर। क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट ड्रॉ अ लाइन ए बी ऑफ 100 मीटर। स्केल आपको दे दिया तो इट मींस सबको डिवाइडेड बाय 10 आपने करना है। तो सबसे पहले आपने एक लाइन बनाई एंड द लाइन इज ऑफ 100 मीटर मींस 10 centimeter. Here is the line AB. You have to write the coordinates. AB is this. इसके बाद कहा गया AD is 80 meters. A से D तक 80 meters होगी। Yes, here. इधर A से D तक अब क्या होगा, 80 meters। लेकिन होगा कहां पर, वो एंगल आपको दे दिया गया। ADC का एंगल कितना दिया गया आपको, लेकिन अभी ADC का एंगल दिया है, यहां पर तो हम कोई एंगल बना नहीं सकते। मजीद आगे पढ़ें, एंगल BAD कितना दे दिया गया, 90 डिग्रीज। एंगल BAD इज 90 डिग्रीज। यहां से स्ट्रेट लाइन आई, एंगल BAD 90 डिग्रीज। 90 डिग्रीज पर आप एक एंगल बना देंगे। अब सुनिए मजीद आगे पढ़ते हैं। सॉरी यस यस, एंगल BAD is 90 degrees. एंगल BAD is 90 degrees, यहां पर बनेगा एंगल BAD 90 degrees, यहां पर बना। लेकिन अभी D पॉइंट को मार्क नहीं कर सकते
अभी देखते हैं कितना है। एडी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ए से डी तक 8 सेंटीमीटर मीटर पर आपने एक डॉट लगा देना है। दिस इज पॉइंट डी, दिस इज पॉइंट डी, 8 सेंटीमीटर्स एंड दिस इज 10 सेंटीमीटर्स। आगे आगे कहा गया बच्चों एडीसी 105 डिग्रीज, यहां पर आप रखेंगे प्रोटेक्टर 105, 90 तो स्ट्रेट आ जाएगा, 105 इससे कुछ ज्यादा होगा, समवेयर लाइक ऐसा ही है। 105 डिग्रीज का एंगल आपने बनाया है यहां, हियर इट इज 105। अब इसके बाद एंगल एबीसी इज 75, एंगल एबीसी इज 75 डिग्रीज का एंगल कुछ यहां पर आएगा, ये जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वो क्या हो जाएगा पॉइंट, वो पॉइंट हो जाएगा सी। बेटा ये एंगल 75 डिग्रीज का बनाया आपने, जहां पर ये लाइन इसको टकराएगी वो पॉइंट सी बनेगा। अब हम वर्किंग आगे स्टार्ट करते हैं। हाँ तो जहां पर देखो जीरो, इस जगह पे जीरो कहाँ आ रहा है, जिस जीरो के नीचे बेस लाइन होगी उसको रीड करेंगे। डन, क्वाड्रिलेटरल हो गया, complete the quadrilateral, hurry up. Now students, we have done part A, we have done, now we are at part B. क्या कहा गया, एक लोकस बना, there is a mango tree at B, B के ऊपर एक मैंगो ट्री है, another one at C, एक C पर है, the farmer wishes to plant a third mango tree equidistant from B and C, B और C से equidistant होना चाहिए, and 40 meter from his house, 40 meter from his house at A, A से 40 मीटर दूर और B और C से इक्विडिस्टेंट होना चाहिए। बनाते हैं जरा। 4 मीटर का मतलब 4 सेंटीमीटर, तो मतलब 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। Now first I'm making a circle 4 centimeter from A, बेटा from A, from a fixed point से, from A, so the circle is like इस टाइप का एक सर्किल बनकर आएगा। अब क्या कहा गया, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बी एंड सी, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बी एंड सी, सो इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बी एंड सी इज समवेयर like this, equidistant from B and C, it is like this। कैसे बना बच्चों, हमने B पर कंपास रखा, मोर देन हाफ ओपन किया, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, मींस आर्क्स की हेल्प से ये हमने बना लिया, आर्क्स की हेल्प से हमने ये बना लिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ B and C। नाउ बच्चों पार्ट सी, आपसे कहा गया, अच्छा on your diagram draw the locus which represent points which are this and this, label with letter M the point where the farmer may plant the third mango tree। बेटा थर्ड मैंगो ट्री कहां पर होगा, यहां पर होगा थर्ड मैंगो ट्री, इंटरसेक्शन ऑफ टू लोसाई, इंटरसेक्शन ऑफ टू लोसाई, here is the point for mango tree, here is the point for mango tree। आगे देखिए, because the mango tree is 4 centimeter from A on the circle, okay, and equidistant from B and C on the perpendicular bisector, so this is the point। Part C, a water storage tank, part C, a water storage tank in the field is 50 meter from AD, it means 5 centimeter from the line AD, it means we have to make parallel lines, we have to make parallel lines, AD से parallel lines बनेंगी, कितना दूर बच्चों, 5 सेंटीमीटर, कितना दूर 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर कंपास ओपन कीजिए, एक आर्क लगा दीजिए यहां पर,
5 सेंटीमीटर कंपास ओपन कीजिए, एक आर्क लगा दीजिए यहां पर डी से भी। सो जब आर्क्स लग जाएंगे इसके बाद आप एक स्ट्रेट लाइन बना दीजिएगा विच इज 5 सेंटीमीटर अवे, विच इज 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम एडी। एडी से 5 सेंटीमीटर अवे स्ट्रेट लाइन बनकर आ जाएगी। इट इज लाइक दिस, इट इज लाइक दिस। कुछ इस टाइप की ये लाइन हो रही होगी। आप लोग जब प्लॉट करेंगे तो एक्यूरेसी आ जाएगी। स्केचिंग में वी आर नियर टू योर प्लॉटिंग, नाउ नियर टू द प्लॉटिंग। अब आगे क्या कह रहे हैं बच्चों, आफ्टर 5 सेंटीमीटर फ्रॉम एडी, फिर क्या कहा गया, इज ऑल्सो इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सीबी एंड सीडी। क्या मतलब, सीबी एंड सीडी आर टू लाइंस, तो एंगल को बाइसेक्ट करना होगा। कौन सा एंगल बाइसेक्ट होगा, एंगल सी बाइसेक्ट होगा, क्योंकि ये 2 बार यहां पर लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब हाउ कैन वी बाइसेक्ट द एंगल, कंपास को सी पर रखा, एक आर्क लगाया, कंपास को यहां रखा, एक आर्क लगाया, कंपास को यहां रखा, एक और आर्क लगाया, एग्जैक्टली और फिर इनको ज्वाइन कर दिया। सो इट विल बी लाइक, so it will be like, it will be like this। आगे कहा, by using the intersection of two loci, find and label the position of the water storage tank using the letter T। बच्चों जहां पर इंटरसेक्शन हो रहा होगा, अकॉर्डिंग टू माई डायग्राम इंटरसेक्शन कहां हो रहा है जनाब, अकॉर्डिंग टू माई डायग्राम इंटरसेक्शन यहां पर हो रहा है, तो इसको मैं कह सकता हूं टी, वाटर स्टोरेज टैंक। अब आप लोग देख लीजिए आपकी डायग्राम में कहां पर इंटरसेक्शन आ रहा है, दैट विल बी द टैंक पोजीशन। इज दिस क्लियर?